हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी फार्मासिस्ट। एंड आज हमने हमारा टॉपिक मेयर ऑफ डिस्पेरिंग स्टार्ट करना है। इस चैप्टर में जंप करने से पहले मैं थोड़ी सा आपको इसका बेसिक कंसेप्ट देती हूँ कि लाइक इसमें हम कर क्या रहे होते हैं। तो इसमें है जी, इट मेयर्स द वेरिएशन अमंग डाटा विद रिस्पेक्ट टू देयर मीन वैल्यू। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये भी कोई पूरा डाटा है, ठीक है, उसमें ये वाली मीन वैल्यू है, बिल्कुल दरमियान वाली, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास जो बाकी डाटा की वैल्यूज़ हैं उसमें और इस मीन में कितनी वेरिएशन है, क्या वो सारी वैल्यूज़ इस मीन के करीब करीब लोकेट करती हैं या फिर इस मीन से दूर दूर लोकेट करती हैं। मेयर डिस्पेरिंग फैलाओ, स्प्रेडनेस कि क्या उसकी स्प्रेडनेस ज़्यादा है, उसमें वेरिएशन ज़्यादा है या वेरिएशन कम है। ये हम बता दें कि मीन से वो कितना डेविएट कर रही है, मीन से कितना दूर है या मीन से कितना करीब है, डिस्पर्जन ज़्यादा है या डिस्पर्जन कम है। इस पूरे चैप्टर में हमने ये पढ़ना है। इसी चैप्टर के अंदर वेरिएंस आता है और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस भी आता है। वेरिएंस से क्या मुराद है, वेरिएंस से मुराद है ये स्प्रेडनेस, वेरिएशन, ठीक है, कितना वो फैलाव में आई हुई है, करीब करीब ये मीन के करीब करीब वाक़ई है या मीन के दूर दूर लोकेट कर रही है वो जो डाटा सारा। इस सारे बात का हम मेयर ऑफ डिस्पर्जन के टॉपिक में पढ़ते हैं। तो इसमें जो हमारे पास है टाइप्स ऑफ डिस्पर्जन, एक है एब्सोल्यूट मेयर ऑफ डिस्पर्जन, एक है रिलेटिव मेयर ऑफ डिस्पर्जन। डिस्पर्जन की दो टाइप्स हैं। एब्सोल्यूट में जी क्या है, इट मेयर्स द स्प्रेडनेस अमंग डाटा, इट यूज यूनिट ऑफ ओरिजिनल डाटा। ये वही बात है, स्प्रेडनेस अमंग द डाटा देखिएगी एब्सोल्यूट डिस्पर्जन। और रिलेटिव में उसकी परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है, इसमें परसेंटेज नहीं आएगी, इसमें परसेंटेज आ जाएगी। इट इज़ फ्री फ्रॉम यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड प्रोवाइड्स आंसर इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज और कोफिशिएंट। ये परसेंटेज या कोफिशिएंट की फॉर्म, जहाँ पे कोफिशिएंट का लफ्ज आता है ना, वो आपको परसेंटेज रिप्रेजेंट ही कर रहे होते हैं, ठीक है, या परसेंटेज की फॉर्म में या कोफिशिएंट की फॉर्म में आपको आंसर दीजिए। जैसे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आपने पढ़ा होगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस एक होता है वेरिएंस, वो वेरिएंस आता है एब्सोल्यूट के अंदर। एक होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, वो आता है रिलेटिव के अंदर। इसमें हम परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं, इसमें हम सिंपल वैल्यू निकाल रहे होते हैं जो कि यूनिट दिया होता है कि क्वेश्चन में, वही हम यूनिट इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो एब्सोल्यूट डिस्पर्जन में आ जाएगी जो रेंज आ सकती है, क्वार्टाइल डेविएशन आ सकता है, मीन डेविएशन आ सकता है, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन हम फाइंड करेंगे, मीन डेविएशन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो फिर और हमारे पास रिलेटिव में अब क्या आ सकता है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोफिशिएंट स्टैंडर्ड डेविएशन। ये तीन कोफिशिएंट्स भी हम देखेंगे, ठीक है। इसमें परसेंटेज की फॉर्म में आंसर आएगा और इसमें हमारे पास वो यूनिट इस्तेमाल करेगा क्वेश्चन का ही। रेंज वही बात है, हमारे पास क्या होती है कि डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, तो डाटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसमें से हम मिनिमम वैल्यू को माइनस कर देंगे तो रेंज आ जाएगी। और कोफिशिएंट का फार्मूला ये है, सिंपल एब्सोल्यूट डिस्पर्जन का फार्मूला ये है और कोफिशिएंट या रिलेटिव डिस्पर्जन का फार्मूला ये है। और ये हमारे पास आपके इतना हाथ इस्तेमाल नहीं, लेकिन आप फिर भी इसको एक बार रीड कर लें। बाकी वो इसकी प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं। एंड क्वार्टाइल डेविएशन भी आपके क्वेश्चंस में इन्वॉल्व नहीं होता, जो फार्मेसी के पास में क्वेश्चंस आते हैं उसके अंदर, लेकिन आप इसकी डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। असल काम हमारा है मीन डेविएशन का, और मीन डेविएशन अब हम स्टार्ट करते हैं। इट इज़ द मीन ऑफ द सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन। इट इज़ द मीन ऑफ द सम ऑफ, ठीक है, ये जो सारी बात लिखी हुई है, ओके। सो इट इज़ द मीन के मीन डेविएशन भी मीन ही है ऑफ द सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस, कि हमने करना सम ले रही है, सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस ऑफ वैल्यूज। डेविएशन से मुराद होता है माइनस, ठीक है, नेगेटिव। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है एब्सोल्यूट डेविएशन, हमने डेविएशन ले ली है ऑफ वैल्यूज़ का फ्रॉम देयर मीन, कि हमने एब्सोल्यूट के मीन डेविएशन हमारे पास क्या है, सम है एब्सोल्यूट डेविएशन का वैल्यूज़ का फ्रॉम मीन से। तो ये जो सारी डेफिनेशन है, ये सारे के सारे फार्मूला को बस एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। मीन डेविएशन ये है जी, हमारे पास मीन डेविएशन है, मीन से कितना डेविएट कर रहा है, कितनी वेरिएंस आ रही है, कितना डिस्पर्जन मेथड आ रहा है, तो वो सारा उसमें। अब मीन डेविएशन में तीन तरह की होती है। एक होती है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, कि हमने मीन डेविएशन देखनी है मीन से, कि हम मीन एक डाटा लिया, उसका हमने मीन निकाला, उस मीन से कितनी वैल्यूज डेविएट कर रही हैं, ठीक है, तो वो हो जाएगा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। एक होता है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, वही बात है, अब हमने देखना, हमने एक डाटा का मीडियन फाइंड किया है, ठीक है, अब मीडियन से कितनी डेविएट वो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन हो जाएगा। इसी तरह मीन डेविएशन फ्रॉम मॉड, मीन डेविएशन फ्रॉम मॉड हमारे पास होगा कि हमने एक डाटा है, उसका हमने मॉड निकाल लिया, अब उस मॉड से हमारे पास कितनी वैल्यू डिस्पर्जन कर रही है, वेरिएंस कितनी आ रही है, उससे स्प्रेडनेस कितनी है, तो वो मीन डेविएशन फ्रॉम मॉड हो जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास क्वेश्चन में बोला जाए कि आपके पास एक डाटा है, उसका आपने मीन डेविएशन फ्रॉम मीन फाइंड करना है, तो आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर
फार्मूला लगा लेना ये वाला, ठीक है। और यहाँ पर आपने ये फार्मूला ये सेम है सबके लिए, ये एक जनरलाइज फार्मूला। अगर हमारे पास मीन डिवीजन फ्रॉम मीन बोला जाएगा तो हमने यहाँ पर इस एक्स की जगह मीन बस पुट कर देना है, फिर ठीक है। बाकी सारा फार्मूला सेम रहेगा। और अगर हमारे पास अनग्रुप है तो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी नहीं आएगी, ग्रुप होगा तो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी ऐड हो जाएगी बस। और हमने अगर इसका कोफिशिएंट फाइंड करना है तो हम लिखेंगे मीन डेविएशन जो हमने फार्मूला में ये वैल्यूज लगाई है इसको हमने डिवाइड करना है मीन के साथ। अगर हमें मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन बोला जाए तो हमने फिर क्या करना है, हमने सिर्फ इस एक्स की जगह जिधर मीन लगा उसकी जगह हमने मीडियन की वैल्यू निकालनी। मीन का मेरे पास जो भी डाटा दिया होगा उसका पहले हमने मीडियन फाइंड करना है, ठीक है। फिर जो उस मीडियन की वैल्यू आएगी उसको हमने इस फॉर्मूले में पुट करना है और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन फिर हमारे पास निकल आएगा। ये हमने कहना है, क्वेश्चन देखेंगे आपको समझ आ जाएगी। और अगर इसका हमने कोफिशिएंट निकालना है तो कोफिशिएंट वही ऊपर आपके पास जो भी मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन के थ्रू जो भी वैल्यू आई है उसको आपने मीडियन से डिवाइड करना है। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन में नीचे मीन था लेकिन मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन में नीचे मीडियन आ गया, बस बाकी सारा फॉर्मूला वही है। और मॉड में वही करना है। अब आपने यहाँ पर मॉड लगा देना है। पहले हमने डाटा का जो भी आपको डाटा दिया गया होगा उसका आपने मॉड निकालना है, उस मॉड को मीन डिवीजन फॉर्मूला में पुट करना है, मीन डिवीजन फ्रॉम मॉड की वैल्यू निकालनी है और जो वैल्यू आएगी कोफिशिएंट निकालने के लिए आपने उस वैल्यू को उसी मॉड से डिवाइड कर देना है। ये है आपके पास मीन डिवीजन और उसकी टाइप्स, ठीक है। और यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज़ हैं और इनका मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को लिखते हैं, ओके। सो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है जी हमारे पास हमें क्लासेस दी हुई हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास सिर्फ इतना आगे सारा ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ये आपने खुद बनाना है। आपको सिर्फ ये 2 रोज दी हुई हैं, कॉलम्स दिए हुए हैं। एक आपके पास क्लासेस दी हुई हैं और फिर आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है। क्लास है और फ्रीक्वेंसी है, इट्स मीन ये ग्रुप डाटा है। ग्रुप डाटा तो आपने ग्रुप डाटा वाले सारे फॉर्मूलाज लगाने हैं, मीन्स का आपने फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देना है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हम फाइंड करते हैं मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। पहले हमने ये फाइंड कर रहे हैं, इसी क्वेश्चन के ऊपर हम जब मीन डेविएशन फ्रॉम मीन भी फाइंड करेंगे, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन भी फाइंड करेंगे, मीन डेविएशन फ्रॉम मॉड भी फाइंड करेंगे। इसका क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा लेकिन आपको पेपर में आई गेस इन तीनों में सिर्फ एक टाइप ही पूछी जाएगी। यहाँ समझाने के हद तक मैंने एक ही क्वेश्चन में तीनों टाइप्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। मीन डिवीजन फ्रॉम मीन, अब यहाँ पर आपने मीन पुट कर दी। पहले आपने इस डाटा का मीन फाइंड करना है, वो आप फाइंड करेंगे समीशन एफ एक्स और समीशन एफ। अब आपने क्लास से एक्स किस तरह बनाना है ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में अच्छी तरह समझा चुकी हूँ। आपने एक्स बनाने के बाद उसका एफ एक्स निकालना है, ठीक है। और आपने सारा मीन, अगर आपको एवरेजेस आती हैं निकालने, अगर आपने एवरेजेस वाला टॉपिक समझे हुए हैं तो ये आपके पास मक्खन मिलाई, आपको बिल्कुल आसान लग रहा होगा। इसमें कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान चीज़ है, फ्री के नंबर है, ठीक है। मीन फाइंड किया, मीन की यहाँ पर वैल्यू पुट की इधर, इसमें सारा इसको सॉल्व कर पास मीन डिवीजन फ्रॉम मीन की वैल्यू आ गई। आखिर में आपने कोफिशिएंट निकाले, कोफिशिएंट हमेशा परसेंटेज की सूरत में आता है। तो मीन डिवीजन जब मीन की जो वैल्यू आई थी 161 डिवाइड किया, कोफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन आ गया। देन है जी मीडियन। अब हमने क्या करना, अब हमने इसी सेम फार्मूला में मीन की जगह मीडियन पुट कर दी है। तो मीडियन पुट कर दिया। सबसे पहला काम ये है कि मीडियन फाइंड करना है। अब हमने इसी डाटा में जो ऊपर डाटा दिया हुआ ये क्लास है और ये क्लासेस है और ये फ्रीक्वेंसी, इसी डाटा का हमने मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन का फॉर्मूला जी हमने लगा लिया है। इस सारे फॉर्मूला को कैसे सॉल्व करना है ये भी मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में समझा चुकी हूँ, ठीक है। मिडिल ग्रुप निकालते हैं, फिर हम इस पहले पुट करते हैं सी क्या है, एफ क्या है, एच क्या है, ये सब कुछ मैं आपको समझा चुकी हूँ। एंड कोफिशिएंट में हमारे पास वही इसका जो मीन डिवीजन यहाँ पे वैल्यूज पुट की 1.83 आ गया। 1.83 को हमने मीडियन से डिवाइड किया जो कि 11.54 है और देन हमारे परसेंटेज की सूरत में आंसर आ जाएगा। लास्ट हमारे पास है जी मॉड, और मॉड भी सेम टू सेम वही है। सबसे पहले हमने मॉड फाइंड करना है, मॉड का फॉर्मूला पुट किया, यहाँ पर लोअर क्लास बाउंड्रीज भी हमने बनानी है और जी हमारे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। इस सब को हमने सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जी हमारे पास ये आंसर आया 11.46। फिर हमने इसको इसमें पुट करना है x माइनस एक्स मॉड, ठीक है। तो हमने देखें x माइनस एक्स मॉड का कॉलम भी यहाँ बनाया हुआ है कि हमारे पास जो x की वैल्यूज हैं उनमें से हमने मॉड को माइनस करके कॉलम बनाया हुआ है। फिर हमने क्या किया, इसको ये मॉडुलस लगा। मॉडुलस से मुराद ये है कि जो भी आंसर नेगेटिव में आ रहा होगा ना उसको हमने पॉजिटिव में भी कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर यहाँ पर माइनस 1.01 था तो हमने अगर इसका मॉडुलस लगाया तो ये प्लस 1.01 हो जाता है। मॉडुलस का ये प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पर हमने जो है ना फ्रीक्वेंसी को फिर इसे मल्टीप्लाई किया, फिर इसे कॉलम बना लिया, कॉलम बनाया, समीशन लिया, समीशन को मॉड से डिवाइड किया, फिर हमने मीन डिवीजन फ्रॉम मॉड का आंसर लाया। आखिर में हमने कोफिशिएंट फाइंड करना था तो हमने मीन डिवीजन फ्रॉम मॉड को उसी के मॉड से डिवाइड किया, हमारे पास कोफिशिएंट का आंसर आ गया। ये सिंपल सा मेथड है मीन डिवीजन
का, जिसमें मीन डेविएशन फॉर मीन भी है, मॉड है और मीडियन भी है। अगर आपको आती हैं एवरेजेस तो फिर ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो काइंडली जिसने मेरा लास्ट लेक्चर नहीं दिखा हुआ वो प्लीज़ काइंडली अपने जाके पहले लास्ट लेक्चर को देख लेता ताकि आपको इसकी समझ आ सके। नेक्स्ट हमारे पास ग्रुप डाटा हो गया। अब अनग्रुप डाटा में ज़्यादा कुछ भी नहीं करना। एक सिंपल से मैंने क्वेश्चन लिया कि हमारे पास मीन डिवीजन फ्रॉम मीन एक है, हम कैटेगरीज में फाइंड करेंगे। ये अनग्रुप कैसे, यहाँ पर सिर्फ रॉ डाटा दिया गया, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं बनी हुई, कोई क्लासेस नहीं बनी हुई, तो बस हमारे पास ये अनग्रुप है। अनग्रुप पे फाइंड करने के लिए हमने मीन डिवीजन फ्रॉम मीन का फॉर्मूला लगाया हुआ है। उस फॉर्मूले में सिर्फ ये फ़र्क है इसमें फ्रीक्वेंसी ऐड नहीं होगी, बाकी सेम टू सेम वही मेथड है और वही फॉर्मूला है। तो समीशन एक्स और एन, ठीक है। तो यहाँ पर जी मैं मीन डिवीजन फ्रॉम मीन आ गया। देन हमने क्या करना है, हमने कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए इसी को 30 से डिवाइड करना, फिर 40% आंसर आ जाएगा। तो ये है हमारे पास मीन डिवीजन फ्रॉम मीन फॉर अनग्रुप डाटा। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने वेरिएंस की तरफ। ओके जी, सो वेरिएंस की डेफिनेशन है इट इज़ द मीन ऑफ द सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन ऑफ वैल्यूज फ्रॉम द मीन, ठीक है। तो इधर भी आपको सारा का सारा ये फॉर्मूला एक्सप्लेन किया गया है। इट इज़ द मीन, ये भी मीन है ऑफ द सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन। सम है स्क्वायर डेविएशन का, ये सम है स्क्वायर डेविएशन माइनस कहते हैं ऑफ वैल्यूज फ्रॉम द मीन। सारा आपको फॉर्मूला डिफाइन यहाँ किया गया है। ये आप सैम्पल डाटा के लिए, पॉपुलेशन के लिए, लेकिन ये आपके पास इतना इस्तेमाल नहीं होगा, इसका भी आप भूल जाएं। और ये जो सैंपल है ये आपको उसमें इन्वॉल्व होता है आपका जब आप टी टेस्ट वगैरह या जी टेस्ट या हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहे होते हैं, तब आपके पास ये डाटा इस तरह डिफाइन होता है। लेकिन इनकी जब आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग नहीं कर रहे, सिर्फ डाटा में से आप वेरिएंस निकाल रहे हैं, तो फिर आप यहाँ पर इनके सिंपल फॉर्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं। अब वेरिएंस फाइंड करने के लिए भी 3 मेथड हैं या 3 चॉइसेस है आपके पास। यहाँ तो आप डायरेक्ट मेथड लगा लें, या फिर आप शॉर्टकट मेथड लगा लें, या फिर आप स्टेप डिविजन मेथड लगा लें, कोई सा भी लगा लें, सेम आंसर आएगा। जो आपको इजी लगता है आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा सजेस्ट करूँगी गियर लगाए, ये इजी टू यूज़ है और बस जल्दी जल्दी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आप इन तीनों में से कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। इन तीनों में वही वैल्यूज़ हैं, एक्स है, एफ है, डी है, एच है, यू है। ये सब वैल्यूज़ आपको एवरेज में निकालना सिखा चुकी हूँ, ठीक है। ये वही वैल्यूज़ बार बार अब रिपीट हो रही हैं। तो ये जो आपके पास था वेरिएंस, एंड देन वेरिएंस की प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं यहाँ पर कुछ, एंड फिर हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ फ़र्क है तो सिर्फ एक पॉजिटिव स्क्वायर रूट का फ़र्क है। वेरिएंस के जो फार्मूलाज हैं, ठीक है, उन्हीं फार्मूलाज अगर आप स्क्वायर रूट ले लें तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला बन जाता है। द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस का स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो इन्हीं बातों का आप अगर ये सारे फार्मूलाज हैं, इन्हीं सब का आप स्क्वायर रूट, अंडर रूट ले लें तो आपके पास फार्मूला बन जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन का। गॉट इट। तो ये वही बात है, डायरेक्ट मेथड भी है, वही सेम एज दिस फार्मूला है। अन ग्रुप में एफ की वैल्यू नहीं होगी, ग्रुप में एफ की वैल्यू होगी। शॉर्टकट भी सेम टू सेम वही है, बस फ़र्क ये है कि यहाँ पर अंडर रूट ले लिया गया हर फार्मूला का, और यहाँ पर देखें अगर कैपिटल एस का स्क्वायर हुआ तो वो वेरिएंस कहलाता है, और अगर सिंपल कैपिटल एस हुआ तो हमारे पास वो स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है। गॉट इट। उसके बाद ही हमारे पास वही फार्मूलाज हैं, इनमें से आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, 3 आपके पास चॉइसेस आ जाएंगी। नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है कि हमारे पास हमने वेरिएंस लिया और उसका फिर हमने परसेंटेज की फॉर्म में देखा कि कितनी परसेंटेज वेरिएंस है कि नहीं है। द परसेंटेज रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन टू द अरिथमेटिक मीन इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। हमने करना, हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्म फाइंड करनी है, फिर हमने उस डाटा का अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, फिर हमने उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, और फिर हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आ जाएगी। तो ये इस तरह हम सीवी फाइंड करते हैं, ठीक है। अब सीवी का एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है जो मैं आपको लास्ट में सिखाऊंगी करना, और उसी क्वेश्चन में आपको ये वाली इसका पॉइंट भी समझा दूंगी। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो वो हमारे पास है जी कि हमारे पास एक अनग्रुप डाटा है। अब यहाँ पर मैंने ये सारी वैल्यूज हल की हैं, लेकिन अगर आप देखें तो आपको सिर्फ इतना डाटा दिया जाएगा। एक्स दिया गया, आपको बोला गया कि आपने इस एक्स में से वेरिएंस फाइंड करें, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करें और साथ सीवी भी फाइंड करें। सिर्फ एक्स का एक कॉलम दिया गया है, तो आपने जी इसकी तीनों चीज़ें इस पर फाइंड करनी है, जो कि हैं डायरेक्ट मेथड लगाना। इधर मैंने क्या किया हुआ है कि इधर तीनों मेथड से सॉल्व किया हुआ है। अब हमारे पास डायरेक्ट मेथड हमारे पास है कि समीशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समीशन एक्स ओवर एन का स्क्वायर। पहले हमने एक्स का स्क्वायर ले लिया, फिर हमने जो है ना समीशन एक्स जो आया उसको सारा इसको हल किया तो 8 आंसर आ गया। अब हमने डायरेक्ट मेथड लगाया स्टैंडर्ड डेविएशन का, पहले हमने डायरेक्ट मेथड लगाया वेरिएंस का, अब हम लगा रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का। सिंपल जो आंसर आया है उसका आप अंडर रूट ले लें,
ठीक है। फिर शॉर्टकट मेथड अप्लाई किया गया है ताकि आपको समझ आ जाए कि कैसे इसको सॉल्व करना है। इसका फॉर्मूला लिखा है डी एक्स माइनस ए एज्यूम मीन होता है। फिर हमने इसको सॉल्व किया, 8 आंसर आ गया। अब जो आंसर आया उसका सिंपल आप अंडर रूट ले लें तो आपके पास स्टैंडर्ड डिवीजन का आंसर आ जाएगा। इतना ईजी है ये, ठीक है। और अगर आपने स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला अप्लाई करना चूज़ किया कि आपने इसको अप्लाई करना, तो आप इसको इस तरह हल करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने पहले एज होता है इंटरवल, ठीक है, x2 माइनस x1 करेंगे, एज आ जाएगा। फिर आपने जी यहाँ पर इस सब को सॉल्व करना है, u की वैल्यू निकालेंगे। आप u की वैल्यू निकालने के लिए ये आप देख सकते हैं इधर सारे को सॉल्व किया हुआ है। डी एक्स माइनस ए होता है, यू एक्स माइनस ए ओवर एच होता है, फिर u का स्क्वायर में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये देखेंगे ये सारा u का फॉर्मूला मैंने इधर लिखा हुआ है। तो जी यहाँ पर आपने u फाइंड किया और आखिर में आपने 8 आंसर आ गया। अब आपने इधर एक बात को ध्यान रखना है कि आपने एज इट इज़ 8 का स्क्वायर रूट यहाँ पर नहीं लेना। यहाँ पे एक बात आपने नोट करनी है, छोटी सी बात है, गलती बच्चे कर सकते हैं। एज इट इज़ 8 का स्क्वायर रूट नहीं लेना। आपने यहाँ पे क्या करना है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अंडर रूट जो है वो इसके ऊपर है, अंडर रूट इस एज के ऊपर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 2 का आंसर आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे अंडर रूट लेते हैं, यहाँ पे एज का स्क्वायर है, हमने इस सारे पे अंडर रूट लिया कि हम इसको अलग अंडर रूट ले लें, इसको अलग अंडर रूट ले लें, ये वाला अंडर रूट तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पर अंडर रूट रह जाएगा। तो यहाँ पर एज का स्क्वायर 2 का स्क्वायर आ गया तो 4, लेकिन यहाँ पर एज की जगह 2 ही रहेगा और अंदर आपके पास जो है ना वो 8 आप पुट कर सकते हैं, लेकिन इधर आपके पास आंसर 8 भी नहीं आएगा। इधर आप ये इसको सारा सॉल्व करके आपके पास आंसर 8 आ रहा था, लेकिन चूंकि अब आपने यहाँ पर 4 बाय पुट नहीं कर रहे तो आंसर आपके पास 8 नहीं आएगा, आंसर आपके पास आएगा 2, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई ना करेंगे, सिर्फ आंसर 2, तो 2 का अंडर रूट लेंगे और बाय एज की जगह आप क्या करेंगे, इसका जो वैल्यू 2 वो पुट करें क्योंकि इसका जो स्क्वायर है वो इसके अंडर रूट की वजह से यहाँ पर कैंसिल हो चुका है, ठीक है। ओके जी, तो मैं एक दफ़ा दोबारा से ये वाला पॉइंट समझा देती हूँ कि इसमें हमारे पास क्या सीन है कि वैसे तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो वेरिएंस है उसका फॉर्मूला ये वाला है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन में इसी फॉर्मूला के ऊपर हमने स्क्वायर रूट लेना होता है, अंडर रूट लेना होता है। अब अगर हम इस सब में स्क्वायर रूट लें, हम यहाँ पर एज इसका भी अंडर रूट ले लें और इस सब का भी ले लें स्टैंडर्ड डेविएशन के केस में, तो ये वाला तो कैंसिल नहीं हो सकता, ये एज इट इज़ लिखा जाएगा, लेकिन ये वाला कैंसिल हो सकता है। इस 2 को और इस 2 को कैंसिल, इस 2 को और इनको कैंसिल हम कर सकते हैं, तो यहाँ पे एज आ जाएगा सॉरी। सो अगर हमारे पास इस सब को हल करके आंसर 8 आया है तो अब हमने इसी 8 का अंडर रूट यहाँ पर नहीं लेना क्योंकि यहाँ पर फ़र्क आ गया, यहाँ पर इसमें अंडर रूट है इसमें नहीं है, तो इसको सॉल्व करके आंसर 8 कैसे आएगा, नहीं आ सकता, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, इसको हमने सॉल्व करना है, इस अंदर वाले को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2। अगर हम देखें, अगर हम इसको भूल जाएं, सिर्फ इसको सॉल्व करें यहाँ तक, इस स्टेप तक, 4 को इससे मल्टीप्लाई ना करें तो आंसर 2 नहीं आ गया, तो वही आंसर 2 आना है। इस 2 का अंडर रूट लेना है और बाहर हमारे पास जो 2 का स्क्वायर करके 4 आया हुआ था वो 4 नहीं आएगा, उधर भी 2 आ जाएगा, तो फिर इसका आंसर ये वाला बन जाएगा, ठीक है। ये फ़र्क सिर्फ इस मेथड में, बाकी सारे वही हैं। इसमें थोड़ा सा ये छोटा सा फ़र्क है जहाँ पे बच्चे गलती कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमने इसकी सीवी ले ली। सीवी हमने क्या किया कि हमने स्टैंडर्ड डेविएशन ली, इसी जो मतलब कि कोई भी आप ले लें सेम ही है सारी। फिर हमने क्या करना है, इसका जी हमने इसको डिवाइड कर दिया इसके मेन से, जो डाटा का मेन निकालना है, फिर उसको हमने सीवी निकाल ली, ठीक। ये था अनग्रुप का। अगर हम ग्रुप का देखें तो जी हमारे पास ग्रुप के लिए उन्होंने एक एक्स का कॉलम दिया होगा और साथ जी हमारे पास उन्होंने एफ का कॉलम दिया होगा इस तरह। तो अब आप बता सकते ये ग्रुप है या अनग्रुप है, ये ग्रुप है। ग्रुप क्यों है? क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है। जिस भी क्वेश्चन के अंदर फ्रीक्वेंसी आ जाए वो हमेशा ग्रुप डाटा होता है। इन केस ऑफ क्लासेस है या नहीं इट डजेंट मैटर, अगर फ्रीक्वेंसी आ गई तो बस वो ग्रुप है, ठीक है। ओके जी, अब हमने जी हमारे पास एक ग्रुप डाटा है तो उसका हमने डायरेक्ट मेथड लिखा, फ्रीक्वेंसी बस आ जाएगी, सॉल्व किया, जो आंसर आया उसका अंडर रूट ले लिया, फिर 1.30 आ गया तो स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ जाएगा। शॉर्टकट मेथड में जी वही बात है, वही फॉर्मूला लिखा है सारा, इसको सॉल्व किया है, अंडर रूट ले लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। और स्टेप डेविएशन में भी स्टेप डेविएशन में वही एक छोटा सा पॉइंट आपने याद रखना है, बाकी सारा आंसर वही कि आपने इसका जब ये 1.71 आ गया तो ये इस सब का आंसर था। स्टैंडर्ड डेविएशन में आपने इसका अंडर रूट लिया, इसका लिया तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे कैंसिल हो गया। फिर जो इधर अंदर वैल्यू आएगी वो 1.71 आएगी, मल्टीप्लाई करना है 1 से, क्योंकि यहाँ पर भाई 1 था
इसलिए इस आंसर फ़र्क नहीं पड़ा, वरना ये आंसर डिफरेंट आता और यहाँ पे हम डिफरेंट वैल्यू पुट करते हैं। में 1.30 आ गया। नेक्स्ट हमने जी है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फाइंड कर लिया 1.30 ऊपर स्टैंडर्ड डेविएशन कोई भी वैल्यूज पुट कर दें, सारी स्टैंडर्ड डेविएशन एक जैसी हैं। और नीचे हमने जी 1.2 इसी डाटा का हमने ये देखें इसी डाटा का हमने मीन निकाला है, ठीक है, इसी डाटा का हमने मीन निकाला है जो कि ग्रुप डाटा के मीन के फॉर्मूला को इस्तेमाल करके आखिर में जी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आ गया। अब हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन है जो कि है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का सीवी का। सीवी का मोस्टली क्वेश्चन वो इस तरह देते हैं कि आप फॉर एग्जांपल आपको दो ड्रग्स दी हुई हैं, ड्रग ए और ड्रग बी, आप बताना है कि ज़्यादा कंसिस्टेंट कौन सी है। अगर वर्ड आ जाए कंसिस्टेंट तो इट्स मीन वहाँ पर आपने सीवी फाइंड करने को आपको कह रहे हैं। अब सीवी क्या फुल फॉर्म है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है, वेरिएशन से मतलब फ़र्क, ठीक है। अगर जो हमारे ग्रुप डाटा जो ड्रग ए है अगर तो उसका सीवी ज़्यादा आया, अगर सीवी ज़्यादा है इट्स मीन उसके कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, उसकी स्प्रेडनेस, उसमें वेरिएशन ज़्यादा है। और अगर सीवी कम है इट्स मीन कि हमारे पास उसमें वेरिएशन कम है और वो ज़्यादा कंसिस्टेंट है। इसीलिए जब हमारे पास दो डाटा ग्रुप ए और ग्रुप बी दिया जाता है, ठीक है, और उसका हम सीवी फाइंड करते हैं डाटा ए का भी डाटा बी का भी, अगर जिसकी परसेंटेज कम होती है वो ज़्यादा कंसिस्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि उसकी वेरिएशन कम है, वेरिएशन कम कंसिस्टेंसी ज़्यादा। जिसकी परसेंटेज ज़्यादा आती है इट्स भी उसके कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ज़्यादा, कोफिशिएंट वेरिएंस होती है वेरिएशन और स्प्रेडनेस, ठीक है। तो ये आपको मैं क्वेश्चन दिखाती हूँ, फिर हम इसको और इसके बारे में और बात करते हैं। ओके जी, आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है जी 3 और पार्ट बी। द फॉलोइंग डाटा ऑफ टू ड्रग्स दिए कि ड्रग ए एंड ड्रग बी, विच ड्रग इज मोर कंसिस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएशन। तो यहाँ पे कंसिस्टेंट का लफ्ज़ आ गया विद रिस्पेक्ट टू वेरिएशन, तो इट्स में यहाँ पे हमने सीवी अप्लाई करनी है। हम सीवी अप्लाई कर लेंगे इन दोनों की, ड्रग ए की परसेंटेज में निकालेंगे, ड्रग बी की परसेंटेज में निकालेंगे। जिसकी परसेंटेज ज़्यादा आ जाएगी इट्स मीन उसमें वेरिएशन ज़्यादा है, वेरिएशन ज़्यादा है और वो लेस कंसिस्टेंट है। जिसकी परसेंटेज कम आएगी उस पर वेरिएशन कम है और वो ज़्यादा कंसिस्टेंट बन जाएगी। तो इसको हम सॉल्व करें तो इसका आंसर कुछ इस तरह है कि हमने यहाँ पर लिखना है x जो कि ड्रग ए है और y जो कि ड्रग बी है। फिर हमने क्या करना है, हमने फॉर ड्रग ए का भी स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना और ड्रग बी का भी फाइंड करना है। ड्रग ए की अलग सीवी निकालनी है, ड्रग बी की अलग सीवी निकालनी है। तो इसकी हमने जी फाइंड किया, हमने यहाँ पर लिखा है सारा, क्योंकि ये अनग्रुप डाटा है तो हम यहाँ पर अनग्रुप का फॉर्मूला लगाएंगे और फिर हमने यहाँ पर इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन लिखी, जो ये वैल्यू आई उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन लिखी। ड्रग ए इस रो का हमने जो है ना मीन निकाला, हमने मल्टीप्लाई किया और आंसर है 71.81। इसी तरह ड्रग बी भी हमने उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन लिखा, उसका सारा हल किया, उसकी सीवी निकाली, फिर आकर 20.54। अब हमारे पास परसेंटेज ज़्यादा आ गई है ड्रग ए की, इट्स मीन ड्रग ए में वेरिएशन ज़्यादा है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा है तो कंसिस्टेंसी कम हो जाएगी। इसकी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कम है इट्स मीन इसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा हो जाएगी। तो हम कंक्लूजन में लिख सकते हैं एज सीवी ऑफ ड्रग ए इज ग्रेटर देन सीवी ऑफ ड्रग बी, सो ड्रग बी इज मोर कंसिस्टेंट देन ड्रग ए। Got it? So ये था आपके पास मेन ऑफ डिस्पर्जन, मेन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस एंड सीवी। और सीवी के पास चैप्टर में क्वेश्चन इस तरह आता है जिस क्वेश्चन में कंसिस्टेंट का लफ्ज़ आ जाए वहाँ पे हमने सीवी अप्लाई करनी होती है। होप सबको सारी बातें समझ आ गई होंगी। अब ये वाले क्वेश्चन रिपीट करना, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी इसकी नहीं इसमें नहीं आती और जिससे यहाँ पर सारा काम है ही एवरेजेस का, ठीक है। मीन मीडियन मॉड बार बार रिपीट हो रहा है, उसमें यू डी एफ एक्स ये सब रिपीट हो रही है। तो काइंडली आप पहले एवरेजेस वाला टॉपिक देखें देन आप इस चैप्टर के ऊपर आएँ। सो और भी कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आए तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड बेस्ट लक फॉर एग्जाम एंड अल्लाह हाफिज़।